मैं अलीट मॉडल लुक के थ्रू आया था यहाँ पर, वर्कशॉप्स थिएटर्स वगैरह करना स्टार्ट किया। तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो डेवलप मेरा बाद में हुआ था एक्टिंग का। और एक न्यू कमर जब आप आते हैं तो आपका एक एक्साइटमेंट और एक नर्वसनेस दोनों साथ में रहती है। जब मैं अलीट जीता था, मैंने जैसे मेंशन किया अभी, उसके बाद ही मुझे रेड चिलीज से फोन आया था। रेड चिलीज और यशराज से। मैकडोनल्ड या फिर पिज्जा हट इनकी एड के लिए किसी का फोन आया होगा, मैंने इग्नोर कर दिया वो। फिर या बाद में पता चला कि रेड चिली शाहरुख खान की कंपनी है। 6 साल के बाद जब मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला वो रेड चिली से ही मिला। तो सेम एल्विस के साथ हुआ, ये उसको बिग बॉस से कुछ चाहिए नहीं था, पर हाँ मुझे ऑफर्स आ रहे हैं इस बार। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया। थैंक यू वेरी मच। जैसे अभी आपका एक नया सीरीज आ रहा है द फ्रीलांसर। राइट। क्या कहना चाहेंगे, लाइक व्हाट इज द मूवी अबाउट? तो इट्स अबाउट एक एस्केप है एक लड़की का सीरिया से। तो उसके ऊपर पूरा बेस्ड है ये। और ये एक बुक के ऊपर आधारित है जिसका नाम है टिकट टू सीरिया, जिसको नीरज पांडे सर डायरेक्ट कर रहे हैं। बहुदुलिया डायरेक्टर है उसमें। नीरज पांडे सर की यू नो छत्र छाया में ये चीजें बन रही हैं। सो या, वी वर वेरी एक्साइटेड, या वी वर सुपर एक्साइटेड। वी लव्ड शूटिंग एंड नाउ वी जस्ट एक्साइटेड टू सी द यू नो रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस। आपके साथ अनुपम खेर एंड मोहित रायना है। अनुपम खेर इज वेरी टैलेंटेड। इस इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है और वो हर रोल में फिट बैठते हैं। सो जब आपको पता चला कि आप उनके साथ काम करने वाले हैं, वर यू लिटिल बिट नर्वस या क्या? आपकी क्या फीलिंग थी? इनिशियली तो नर्वसनेस रहती है जब आप इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम करते हैं। और एक न्यू कमर जब आप आते हैं तो आपका एक एक्साइटमेंट और एक नर्वसनेस दोनों साथ में रहती है। इट्स अ मिक्स ऑफ इमोशन बोथ। सो initially I was very nervous, but when you go on set, you start shooting. So the team, they make you very comfortable around, and especially the stars, Anupam Kher sir and Mohit, and फिर my uh, partner, my co-star Kashmira Pardesi as well. So they were wonderful at the set because they had done quite a lot of work in this industry, and they were making me feel comfortable as well. Sometimes I get, stuck in the scene, and they really helped me out with the scene as well. तो या ये होता है, पर जाने के बाद सब इट्स नॉर्मल। ज्यादा कुछ ऐसा सीन नहीं होता। या इनिशियली होता है, यस। इस सीरीज में आपका रोल, आपके कैरेक्टर का नाम है मोहसिन फैजल। राइट। तो आप उस कैरेक्टर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए थे वाइल शूटिंग है? जी। सो इस जैसे आपने बताया कैरेक्टर का नाम मोहसिन है इसमें। इसमें आपको दोनों साइड दिखाई देने को दिखेंगी। पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव साइड। जैसे वो आर्क है, जैसे वो चेंज होता है फिर बाद में ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वेब सीरीज में, वो मोहसिन के कैरेक्टर की वजह से ही इसमें आता है। और काफी प्यारा ग्राफ लिखा गया है। जो राइटिंग होती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक फिल्म में या वेब में, किसी में बात करो तो एक राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है सबसे पहले। कि अगर अच्छी राइटिंग हो तो फिर अच्छा आप उस पे बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरा भी जो कैरेक्टर है, जो मोहसिन का कैरेक्टर है, वो ग्राफ के थ्रू जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो ऑडियंस को बहुत मजा आएगा देखने में भी। और जिस तरीके से इसने बिल्ड किया है। yes। सो एज वी ऑल नो, पहले आपने मॉडलिंग किया एंड देन आप एक्टिंग करियर में आए। हाउ वाज योर जर्नी सो फार एंड हु अमेजिंग। इंस्पायर्ड यू, लाइक किसने आपको इंस्पायर किया एक्टिंग करियर में आने के लिए? ऐसा कुछ किसी ने इंस्पायर किया नहीं मुझे। मैं अलीट मॉडल लुक के थ्रू आया था यहाँ पर। अलीट मॉडल लुक को मैंने कंपटीशन था वो जीता था मैं 2015 में। और उनके थ्रू फिर मुझे इंडस्ट्री जाने लग गई थी। इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया था चाइना में। तो दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन दिस इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री। एजेंसीज ने पिक कर लिया, स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स आने लगे। देन आई स्टार्टेड ग्रूमिंग माई सेल्फ एंड फिर उसके बाद अपना एक्टिंग के ऑडिशन देना स्टार्ट किया। वर्कशॉप्स थिएटर्स वगैरह करना स्टार्ट किया। तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो डेवलप मेरा बाद में हुआ था एक्टिंग का, यहाँ आने के बाद। तो पहले ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो उसके बाद धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुंच गए।
इज आई केम टू नो कि आपको रेड चिली से भी फोन आया था फॉर अ सीरीज। या यू नो दिस स्टोरी, आपको पता चला इस स्टोरी का? या। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली। जब मैं अलीट जीता था, मैंने जैसे मेंशन किया अभी, उसके बाद ही मुझे रेड चिलीज से फोन आया था, रेड चिलीज और यशराज से। और मुझे रेड चिलीज का नहीं पता कि रेड चिलीज है क्या। वो साउंड वैसे करते थे नाम से कि मैकडोनल्ड या फिर पिज्जा हट, इनकी एड के लिए किसी का फोन आया होगा। मैंने इग्नोर कर दिया वो। कुछ 2-3 महीने उन्होंने फॉलो अप लिया कि डायरेक्टर सर ने ये रोल आपके लिए लिया है। उन्होंने बताया नहीं कि फिल्म शूट कर रहे हो क्या है, उन्होंने बताया कि रोल है आपके लिए और डायरेक्टर सर ने आपको चूज किया, प्लीज आप आ जाओ, मीटिंग कर लो है ना। लेकिन जब आप एकदम मार्केट में होते हो ना, आप कुछ पेजेंट जीतते हो या कुछ भी नया चीज आती है आपके नाम क्या, तो आपको ऑफर्स आने लग जाते हैं। तो आपको वो राइट अपॉर्चुनिटी पे वो ग्रैब भी करने पड़ती हैं चीजें। और मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, मैं था हरियाणा में तब। और मुझे पता भी नहीं था कि प्रोडक्शन हाउस होता क्या है, काम कैसे करते हैं, शूटिंग क्या होती है, कुछ नहीं पता था, जीरो। तो तब मैंने इग्नोर कर दिया। बाद में पता चला कि रेड चिली शाहरुख खान की कंपनी है, तो मैं थोड़ा सा रिग्रेट तो हुआ। बट एवरीथिंग कम्स इन राइट प्लेस राइट टाइम। तो मैंने टाइम का वेट किया, 6 साल के बाद जब मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला, वो रेड चिली से ही मिला, लव हॉस्टल। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इनटू माय एक्टिंग जर्नी। So are you following Big Boss OTT? uh yes, मतलब आई हैव सीन कपल ऑफ एपिसोड्स। आई आई या लाइक आई डोंट रियली फॉलो बट हाँ, आई वॉच इट। So आपको लगता है एल्विश यादव इज द डिजर्विंग विनर? हाँ, वो लगता था, वो स्टार्टिंग से लगता था। क्योंकि कुछ चीजें मैंने नोटिस की, क्योंकि वो भी हरियाणा से है, तो मैं भी देख रहा था हमारा हरियाणा का एक भाई आगे जा रहा है और ओटीटी में अच्छा, इस पे बिग बॉस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे लगता है कि हर किसी को सीखने चाहिए। मुझे लगता है कि आप जितने रियल होगे ना, आपको कुछ छुपाने का कुछ नहीं और दिखाने का बहुत कुछ होता है तब आपके पास। तो सेम एल्विस के साथ हुआ, ये उसको बिग बॉस से कुछ चाहिए नहीं था, वो सिर्फ बिंदास अपना वहां मजे लेने के लिए आया था। एंड ही वाज जस्ट नॉट प्रिटेंडिंग, मतलब कुछ फेक ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा था, ही वाज जस्ट रियल। और लोगों ने इसलिए उसको पसंद किया। बहुत लोग ओटीटी पे आते हैं, उनको दिखता है कि यार कुछ ना कुछ मकसद से आते हैं, राइट। बट उसका था कि उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बिंदास अपना गेम खेल रहा था, जिसको जो बोलना वो करता था। सो दैट्स हाउ आई थिंक लोगों ने उसको ज्यादा पसंद किया। और वो डिजर्विंग था उस वे में, क्योंकि उनका क्राइटेरिया वैसा होता है कि कैसे आप दिखाओ, कैसे रिप्रेजेंट करो, कैसे गेम को इंटरेस्टिंग बनाओगे, तो उनका क्राइटेरिया के हिसाब से वो फिट बैठता था। तो या, इज अ वेल डिजर्विंग अगर आपको चांस मिले बिग बॉस 17 में आने का, तो आप जाएंगे? पर्सन। अभी तो मैंने ऐसा सोचा नहीं, पर हाँ मुझे ऑफर्स आ रहे हैं, इस बार भी आया था। और लॉकडाउन से 3-4 साल पहले से ही लगे हुए हैं कि ऑफर्स, मतलब वो बात करते हैं कि आ जाओ इस बार, देखते हैं ना। बट मेरा अभी ऐसा कुछ इंक्लाइन नहीं हूँ, बट हाँ इन फ्यूचर अगर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए तो हाँ, तो आई एज एन कैन। एक्टर, हर एक एक्टर का एक ड्रीम होता है टू वर्क विद अ बिग स्टार, टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ। सो आपका कौन है ऐसा जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, वुड लाइक टू शेयर अ स्क्रीन विद? हम्म। सी, एज एन एक्टर, मैं मैं एल पचिनो साहब के साथ शूट करना चाहूंगा। मतलब अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में विकी कौशल इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, उनके साथ एक फिल्म करना चाहूंगा। फिर अगर बड़े स्टार की बात करें, शाहरुख खान सर, अपने सलमान सर। तो हाँ, इनके साथ मैं करना चाहूंगा आगे। अगर डायरेक्टर्स को पूछना चाहिए, डायरेक्टर्स की किसके साथ काम करना चाहिए, तो डायरेक्टर्स अगर इफ यू आस्क मी, संजय लीला भंसाली, अनुराग कश्यप, देन बैनर्स की बात करें तो धर्मा, यश राज देव, दे आर इन माय लिस्ट राइट नाउ।
या एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके, आप अपने फैंस को बताना चाहेंगे? बिल्कुल। तो अभी दो तीन प्रोजेक्ट हैं लाइनअप, जिसका एक का तो अनाउंसमेंट हो चुका है, दैट इज विद संजय दत्त। जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो अभी अनाउंस नहीं किए हैं, तो मे बी नियर फ्यूचर हम उसको उनके बारे में बात कर पाएंगे। बट अभी के लिए मुझे परमिशन नहीं है बताने की। एनी मैसेज आप अपने फैंस को देना चाहेंगे? बिल्कुल। आज आज को देखते हुए मैं बोलूंगा कि आप किसी भी फील्ड में अपना मुकाम हासिल कर सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो। और जितना भी डिजिटल जितनी चीजें ओपन हुई है मार्केट में आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, आप उसको एक रास्ता बनाओ। बट एक ना पर्सनल लाइफ भी होती है आपकी, यू नो उसको भी आपको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हम सिर्फ फ्यूचर डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा घुस चुके हैं। ठीक है, एक यू नो आपका अर्निंग पर्पज से इट्स गुड, बट रियल लाइफ में आप अपने आप को कहीं ना कहीं खो रहे हो। तो आई थिंक आई एम सजेस्टिंग एवरीवन कि दोनों में अपना बैलेंस बनाओ। और आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट फॉर अ लाइफ। आई थिंक दैट्स हाउ अ लाइफ शुड बी।